केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया, गहलोत सरकार में सामंजस्य नहीं है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके कारण राजस्थान में अनेक घटनाएं हुई हैं। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी बजट घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस दिन अस्तित्व में आई थी, उससे पहले ही सरकार में दो धड़े बने थे और सरकार आपसी विग्रह का शिकार हो गई थी और पार्टी एकदम वर्टिकल रूप से डिवाइडेड ऐसा नजर आती थी। धीरे धीरे दिन बीते, पार्टी के नेता, पार्टी के दोनों धड़ों के एक दूसरे धड़े के मंत्री जिस तरह से विधानसभा के पटल से लेकर के और धरातल तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के जिस तरह के प्रयास करते थे, सरकार में सामंजस्य नहीं है, ये स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा था, अनुभव किया जा सकता था। राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी कुर्सी बचाने की काम में इतना ज़्यादा मशगूल थे, इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से उनका ध्यान हट गया। क्या घटना राजस्थान में नहीं हुई? हम सब जानते हैं राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा रेप्स जिस प्रदेश में हो, ऐसा प्रदेश बना। राजस्थान जैसा शहर जहाँ महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, राजस्थान जिसका स्मरण मात्र करते ही लोगों के जहन में जो है वो पन्ना धाय, गोरा धाय का बलिदान स्मरण में आता था, जिसका स्मरण करते ही हाड़ी रानी का बलिदान दिखाई देता था, मीरा का भक्ति भाव और प्रेम दिखाई देता था, पद्मिनी का जौहर दिखाई देता था। उस राजस्थान में को अबोध बच्चियों के साथ में दुराचार की राजधानी बना दिया गया। और इतना सब होने के बावजूद भी सरकार के मंत्रियों की मानसिकता कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर के कहते हैं कि ऐसा तो इसलिए है कि राजस्थान में मर्द निवास करते हैं, ये उनकी मानसिकता का परिचायक था। थानों से अपराधियों को बंदूक की नोक पर गोलियां चला करके छुड़ाना और कचहरी में जो है गैंग वॉर होना, ये राजस्थान में आम बात हो गई। SC/ST के प्रति अत्याचार के मुकदमों में राजस्थान में बाढ़ आई, राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। इस तरह की भयावह स्थिति राजस्थान में बनने के बावजूद भी सरकार अभी भी अपनी कुर्सी बचाने के शक्ल में व्यस्त है और उसके बाद में अपने खिसकते हुए जनाधार के चलते केवल एक मजहब विशेष के मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने की लालसा में अब राजस्थान को सांप्रदायिक दंगों, अब तक कांग्रेस ने संप्रदाय के आधार पर, मजहब के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित पाप तो किया ही था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मजहबी उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। राजस्थान की जनता और ये अमन पसंद जोधपुर कभी इसके लिए वर्तमान सरकार को माफ़ नहीं करेगा।